अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि 2 नंबर और 1 नंबर मार्केट में बहुत ही सा चीज़ आ चुका है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि चावल, जो कि प्लास्टिक के चावल अवेलेबल है आजकल के मार्केट में, बहुत ही सी जगह है। उसमें प्लास्टिक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है कि पॉलीस्टीरीन बोलता है, ठीक है। उसके इस्तेमाल से ही उस चावल को बनाया जाता है। तो मैं आपसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे खुद गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने घर पे ही मार्केट से चावल लाइए, ठीक है। और उस चावल को कम से कम 1 गिलास से 2 गिलास पानी में, जिस तरह आप चावल को धोते हैं उस तरह करना है। घर का चावल लेना है थोड़ा-सा, 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी मार्केट के चावल जो पतला वाला आ रहा है उसको ले लेना है। आपको करना क्या है कि 1 गिलास या 2 गिलास में पानी में एक जगह मार्केट वाला चावल रख दीजिए और दूसरी तरफ अपने घर की चावल रख लीजिए। जो सबसे पहले उस पानी के अंदर डूब जाएगा वो समझिए कि ओरिजिनल चावल है। जो ऊपर ही तरा रह जाएगा तो समझ जाइए कि वे आपको जानलेवा चावल है। तो उसको इस्तेमाल से, मार्केट के चावल को इस्तेमाल से हमें लीवर फेल्योर हो रहा है। दूसरी बात का किडनी में बार बार पत्थर हो रहा है, किडनी भी फेल्योर हो जा रहा है। दूसरी बात का कि कैंसर जैसी महत्वपूर्ण जो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, वे हमारा जिस्म में स्टार्ट हो जा रहा है पैदा होना। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मार्केट के चावल का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको उस तरह ज़रूरत पड़ जा रहा है कि मार्केट के चावल इस्तेमाल करें तो उस तरह का आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर उसको चेक करके ही लें। दूसरी बात का कि एक बात मैं और आपसे बता दूं कि लहसुन, जो कि लहसुन आ रहा है ना जो आजकल में, तो उसको देखिए, जो अपने यहाँ के खेत के निकाले हुए लहसुन है उसको जो वे होता है गांठ के टाइप पर होता है, जो उसमें सूर होता है। और जो अदर जो स्टेट से आ रहा है लहसुन, बहुत ही से लहसुन है जो उसको जो सूर जो होता है वो काट कर आता है, साफ गहरा टाइप पर काट कर आता है। तो उसको इस्तेमाल से भी हमें बहुत ही बीमारी है। दूसरी बात को उसमें अनटेस्ट होता है, बट उसमें टेस्टी नहीं होता है। हमारे गांव के जो, हमारे खेतों के जो लहसुन आ रहा है ना, उसमें टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें झांक आती है, ठीक है, उसमें कड़वापन थोड़ा सा होता है। और मैं आपसे एक और बता दूं जो कि मार्केट में आजकल में बहुत ऐसे हैं फल, जिसको उसको हाईलाइट लाइट में लाने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं कि उसमें इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि रंग के कलर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस कलर को पहचानने के लिए 2-3 उपाय हैं। पहले बात आप कर लीजिए ये कि अगर गर्म पानी, आपको घर पर गर्म पानी कर लेना है, जो भी फल ले गए हैं उस पे थोड़ा गिराइए। अगर उसमें कलर होगा तो वो कलर धीरे धीरे छूटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं कलर छूट रहा है तो समझिए कि वे ओरिजिनल फल है। दूसरी बात का कि बहुत ही ऐसे तरीका है उसको जांच करने के लिए। सूती कपड़ा, रुमाल ले लें और जहाँ पर फल ख़रीदने जा रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से रगड़ाहट करिए उस पर। अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल होगा तो ये छूटना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। और नहीं तो बहुत ही से नारंगी है, बहुत ही से केमिकल है, फल है, जो कि सूंघने से आपको पता चल जाए कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है। पहले के लोग इसी तरह सूंघ कर पता कर लेते थे। तो मैं आपसे बात करूंगा कि अपना सेहत को ध्यान रखना है, तो हमें फल चावल जो भी खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से एग्ज़ाम्पल के तौर पर चेक कर लेना अच्छी बेहतरीन बात है। और मैं आपसे एक और बात बता दूं कि हार्मोन की कमी होती है हमें, ये सब फल खाने से और ये सब चावल खाने से हमें हार्मोन की बहुत ही कमी हो जाती है। लीवर डैमेज होता चला जाएगा, किडनी डैमेज होता जाएगा, हमारा बॉडी धीरे धीरे डैमेज होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि रुमाल से खूब बेहतरीन जो भी फल लें उसको अच्छा तरह से साफ़ करके देखें और उसको सूंघें कि ये, जैसे कि बहुत ही से नाशपाती आते हैं, जो से नारंगी आते हैं, उसको आपको सूंघ के ही पता चल जाएगा कि इसमें केमिकल है या नहीं। तो आप चावल को भी जनगणना कर लीजिए, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लीजिए अपने घर पे। दूसरी बात का कि फल जो ला रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन कर जो भी फल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले जो भी सब्ज़ी बनाना है उसको अच्छा तरह से धोकर अच्छी तरह से सूती कपड़े में आप उसको
ये कर लीजिए, ढक दीजिए, उसके बाद में आप सब्ज़ी बनाइए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चावल को ज़रूर जांच और पड़ताल करें। अस्सलाम वालेकुम।